हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के कौन कौन से लेवल्स होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम पहले बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सपोज़ आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, बहुत सारी प्लानिंग करोगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करोगे, किस तरीके से आप वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से आप फंड रेज कर सकते हो, कहाँ से आप ह्यूमन रिसोर्स को हायर करोगे। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो आपके द्वारा लिए जाते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी की। तो 3 लेवल पे जाके हम प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं, एक तो टॉप लेवल पे, एक लोअर लेवल पे और एक मिडल लेवल पे। तो जो टॉप लेवल पे हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ हम बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे क्या अल्टीमेट गोल्स हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम हमारे, जैसे हम बात करते हैं ना स्ट्रेटेजिक इंटेंट की, कि आपका क्या विज़न है, आपका क्या मिशन है, आपके क्या गोल हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 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 जैसे सपोज़ कोई भी फर्म है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पॉलिसी रेडी कर रहा है। ठीक है, क्या पॉलिसी है, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो जैसे हम बात करी थी 7S फ्रेमवर्क की। तो अगर हम बात करते हैं टॉप लेवल पे, तो टॉप लेवल पे हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या है, टॉप लेवल पे डिसाइड की जाती है। बिजनेस यू शुड बी इन, क्या आपको बिजनेस में करना क्या है। ठीक है, आपने ये तो डिसीजन ले लिया कि हाँ आप एक नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप करोगे क्या उस वेंचर में, क्या किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, आपका क्या प्रोडक्ट होगा, आप क्या सर्विसेज होंगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में। बिजनेस यू शुड बी इन। तो पहला क्या था, टॉप लेवल। टॉप लेवल पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक कॉर्पोरेटर है तो वो क्या कर रहा है, एक बड़े लेवल पे एक प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो और ये डिसाइड कर रहा है कि हम क्या हमारा बिजनेस होगा और उसमें हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हम डिसाइड कर रहे हैं जो हमें आगे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड बिजनेस स्ट्रेटेजी की। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, मिडिल लेवल है। ठीक है, टू बी द कंपटीशन, टू बीट द कंपटीशन। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी में हम बात कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू बीट द कंपटीशन। अब आपको कंपटीशन को बीट करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे। तो उनके बारे में हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो वो सेकंड है बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई एक नया बिजनेसमैन है तो वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, नया वेंचर अपना स्टार्ट कर रहा है, तो पहले वो ये डिसाइड करेगा कॉर्पोरेट लेवल पे कि उसे करना क्या है। ठीक है, सेकंड, जब उसने ये डिसाइड कर लिया हाँ उसे इस टाइप ये बिजनेस स्टार्ट करना है, इस टाइप का प्रोडक्ट उसे प्रोड्यूस करना है, फिर वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस के बारे में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगा। ठीक है, किस तरीके से हम अपने कंपटीशन को कॉम्पीट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिडिल लेवल की। उसके बाद जो थर्ड है वो हम बात कर रहे हैं किसकी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल मेथड। यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्स है, लॉजिस्टिक है, एचआर है, फाइनेंस है, इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस और उनसे रिलेटेड जो भी हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। जैसे हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटेजी पे वो काम कर रहा है। ठीक है, एचआर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, कंपनसेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। तो हर एक फंक्शंस के लिए उन्होंने क्या अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बना रखी है। ठीक है, यानी कि जो भी उनके ऑपरेशंस हैं, जो भी उनके फंक्शंस हैं, उनको प्रॉपर्ली वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके उनको इम्प्लीमेंट करके पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, मार्केटिंग टीम्स के वर्क होते हैं, सेल्स वर्क है। ठीक है, डिमांड है, सप्लाई है, कितनी सेल्स हो रही है, कौन कौन से सेल्स कॉन्टेस्ट आप रख रहे हो। तो इस तरीके से जो भी फंक्शंस है और उनके लिए जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई वो क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो इस तरीके से लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी में 3 पार्ट्स होते हैं, टॉप लेवल, टॉप मिडल और लोअर।
ठीक है। टॉप में हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की, लोअर में मिडल में हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी की, और लोअर लेवल पे हम बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रेटेजी की, ऑपरेशनल मेथड टू इम्प्लीमेंट टैक्टिक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी की। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। चाहे हम टॉप लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होना चाहिए और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं मिडिल लेवल पे, तो मिडिल लेवल पे भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉर्मुलेट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द organization or enterprise. So due to this reason you have to make a strong policy and you have to make a strong strategy. ठीक है, और इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं फंक्शनल लेवल जो कि लोअर लेवल है। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी ऑपरेशनल मेथड टू इम्प्लीमेंट टैक्टिक्स, क्या ऑपरेशनल मेथड है और उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रेटेजी ऑपरेशनल मेथड टू इम्प्लीमेंट टैक्टिक्स। ठीक है, तो वो क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी होती है। तो ये आज का टॉपिक बस इतना ही था, इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी कौन कौन से होते हैं या फिर अलग अलग लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी में किस तरीके की हमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो आप बात करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की, बिजनेस स्ट्रेटेजी की और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी की। ठीक है, और तीनों का अलग अलग लेवल है और तीनों अपने अपने अलग अलग लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आप बिजनेस स्ट्रेटेजी को कभी भी प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक फ्लो चल रहा है। कॉर्पोरेट पहले आप कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करोगे, फिर आप बिजनेस लेवल पे करोगे और बिजनेस लेवल पे करने के बाद फिर आप क्या करोगे, ऑपरेशनल और फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे। तो हर स्टेज पे क्या है, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी आप हर लेवल पे क्या कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, और जितना फॉर्मुलेट कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, अब हर स्टेज पे अपने अलग अलग क्या हैं, डिसीजन मेकिंग है, कुछ एरियाज़ हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, टॉप लेवल पे टॉप लेवल मिल के कर रहा है, मिडिल लेवल पे मिडिल मैनेजमेंट मिल के कर रहा है और लोअर लेवल पे जो भी फंक्शनल एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मिल के क्या कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अपने अपने फंक्शंस अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हुए अपने डे टू डे टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। किसके थ्रू, स्ट्रेटेजी के थ्रू। ठीक है, सुपरवाइज़र भी क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजी के बेसिस पे काम करवा रहा है और डे टू डे जितने भी हमें यूनिट प्रोड्यूस करने हैं उनको प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो इस तरीके से हर लेवल पे एक अलग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं।